साथियों नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी 12th क्लास की हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी के इन टॉपिक्स को लेते हुए हम सामान्य अध्ययन की बातचीत करने जा रहे हैं। ऐसे में आज का ये टॉपिक विचारक, विश्वास और इमारतें 600 बीसी से लेकर के 600 सीई तक की बातचीत हम करने वाले हैं। यदि आप वीडियो में नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह से सभी वीडियोज का लिंक आप तक पहुंच सके। और बाकी जो है जितने भी चैप्टर्स इससे पहले के हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेते हुए, वो सारी चीजें इनकी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है और आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट देख करके सभी अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज हम दिन प्रतिदिन अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिएगा, आज बिना किसी देरी किए हुए इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज को ही। पहला क्वेश्चन आज का रहेगा आपका, सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? सांची का स्तूप जो है कहां स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपका अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से आपसे जो है बातचीत की जा सकती है। पहला आपको दे देगा भोपाल के निकट, भोपाल के निकट। दूसरे ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है इंदौर के निकट, निकट। सी ऑप्शन में कह देगा आपको दिल्ली के निकट, और आपको एक ऑप्शन डी के तौर पर दिया जा सकता है और कहेगा आगरा के निकट। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जा सकते हैं, जिसका आंसर रहेगा भोपाल के निकट। तो सांची का स्तूप जो है भोपाल के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा सेकंड रहेगा, 2 नंबर क्वेश्चन पर अब चलेंगे कि भोपाल की बेगम, भोपाल की बेगम नहीं है। कौन नहीं है भोपाल की बेगम? कुछ जो है आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन आपका अधिकार भी है। शाहजहां, शाहजहां बेगम। बी पर आपको कहेगा सुल्तान जहां बेगम। सी में आपको कहेगा नूरजहां बेगम, बेगम। और डी में आपको कहेगा ए एंड बी दोनों, बी दोनों। तो आप मानिएगा कि नूरजहां बेगम इसका आंसर हो जाएगा। नहीं की बात कर रहा है, यदि जो बेगम है भोपाल की उनका जिक्र करता तो ये आंसर आपका बी, ए एंड बी हो जाता, क्योंकि यहां जो है ए एंड बी दोनों का दे रखा है। तो अब फिलहाल जो है आपका आंसर ये न होकर के और ये रहेगा, नूरजहां की बेगम जो है भोपाल की बेगम नहीं है, और बाकी जो है ऑप्शन आपके दोनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं और बातचीत कर रहा है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में, सांची के स्तूप के संरक्षण में, संरक्षण में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? इसमें भी आपको जो है अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ए पर कहेगा आपको शाहजहां का, शाहजहां। बी में आपको कहेगा शाहजहां बेगम, बेगम कह सकता है यहाँ।
सी में आपसे पूछेगा नूरजहां और डी में नूरजहां बेगम। इस तरह से ऑप्शन आपके लिए जो है सजाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो शाहजहां बेगम, आंसर आपका बी हो जाएगा। सांची के स्तूप की जो है संरक्षण में जो योगदान सबसे ज्यादा रहा वो शाहजहां बेगम का रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। इसमें आपको बताना है कि शाहजहां बेगम की आत्मकथा कौन सी है। शाहजहां बेगम की जो है आत्मकथा आपको बतानी है कौन सी है। और आत्मकथा में आप कहेंगे ए में आप देंगे तुझके जहांगीरी, बी में आप कहेंगे ताज उल इकबाल तारिक भोपाल, भोपाल है ये यहां पर। सी में आप कहेंगे शाहजहानामा नामा, और डी में आप कहेंगे नन ऑफ दीज दीज। तो आंसर आपका रहेगा बी, ताज उल इकबाल तारिक भोपाल जो है वो शाहजहां बेगम की आत्मकथा का नाम है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो देखें कि शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन थी। शाहजहां बेगम, भोपाल लिखते हैं यहां ब्रैकेट में, भोपाल की उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। और यहां आप ऑप्शन में देंगे जहां ए में लिखेंगे आप जहां आरा, ये थोड़ा सा ठीक कर लें आप, जहां आरा बेगम, फिर आप करें शमशाद बेगम, फिर आप करें नूरजहां बेगम, और फिर डी में आप कहेंगे सुल्तान जहां जहां बेगम, जो इसका आंसर भी यही रहेगा। सुल्तान जहां बेगम जो है शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 की बातचीत हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है सांची का स्तूप किस धर्म, सांची का स्तूप किस धर्म का, किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसके आंसर में जो है आप बताएंगे। ऑप्शन में आपको ए में हिंदू दे देगा, बी में आपको जो है बौद्ध दे देगा, सी में आपको जैन दे देगा, और डी में आपको इस्लाम दे देगा। आपको आंसर देना है। तो सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि चिंतक कौन सा था जिसका उद्भव जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। तो कौन कौन चिंतक ऐसे हैं, चिंतक जिनका उद्भव उद्भव ईसा पूर्व प्रथम सदी में हुआ ऐसे कौन से चिंतक हैं। उनमें आपसे जो है कहा जा सकता है ए के तौर पर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और यूनान।
और फिर आपको बी में दे देगा खुंगै तसी चीन, और फिर महावीर सी में दे सकता है महावीर बुद्ध, ये भारत से थे। सुकरात प्लेटो जो है अस्तु, ये आप देख लें, ये यूनान से कह सकते हो। और डी में आपको कहेगा सभी, उपयुक्त सभी। तो सुकरात प्लेटो और अस्तु ये यूनान के थे, ये भी सही है। खोंगत्सी जो है चीन से थे, ये भी सही है। और महावीर और बुद्ध जो है वो भी इंडिया से हैं, तो ये सारे के सारे सही हैं। तो आंसर आपका डी हो जाता है। सभी उपयुक्त सभी जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के जो है चिंतक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ऋग्वेद किस देवता की स्तुति का संग्रह है? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति की जाती है या संग्रह है? तो यहां पर आपसे अलग अलग जो है बातचीत की जा सकती है। अग्नि, बी में इंद्र, सी में सोम और डी सभी। तो उपयुक्त सभी जो है, क्योंकि अग्नि भी, इंद्र भी और सोम भी सभी देवताओं का जो है जिक्र है, उनकी स्तुति का संग्रह है ये। तो ये सभी की सभी जो है बातचीत आप कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये था। 9th क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि जटिल यज्ञ राजा अथवा सरदार किया करते थे, वो कौन सा था? जटिल यज्ञ जो राजा अथवा सरदार करते थे, वो कौन सा था? तो वो ए में आप कहेंगे राजसूय, बी में आप कहेंगे अश्वमेघ मेघ, सी में आप कहेंगे ए बी एंड बी, और डी में आप कहेंगे केवल ए। तो सी में जो है ए एंड बी दोनों के दोनों ये आपका आंसर हो जाएगा। जटिल यज्ञ जो राजा अथवा सरदार किया करते थे वो राजसूय यज्ञ भी था और अश्वमेध यज्ञ भी था। तो ये जो है आप अश्वमेध यज्ञ भी था और राजसूय यज्ञ भी, दोनों के दोनों जो है इसके आंसर होंगे। तो आंसर बनता है सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलें तो पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के 24 महान शिक्षक क्या कहलाते थे? जैन धर्म के 24 महान शिक्षक कहलाते थे, क्या कहलाते थे? नंबर 1 पर जो है वो तीर्थंकर, नंबर 2 पर जातक, नंबर 3 पर जीन और नंबर 4 पर वर्धमान। तो ये जो है तीर्थंकर कहलाते थे। जैन धर्म के 24 महान शिक्षक जो हैं वो कहलाते थे तीर्थंकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम आपको बताना है। उसमें आप अलग अलग ऑप्शन जो है ले सकते हैं, जिनमें ए में आपको कहा गया है वर्धमान, बी में साकी, सी में सिद्धार्थ और डी में आप कहेंगे राहुल। तो सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12
की बातचीत यदि हम करें तो पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बातचीत ये करेगा आपसे, तो आप बताएंगे कि ए में बसवन्ना, बी में गौतम बुद्ध, सी में जो है आनंद, और डी में गौतमी, उत्तर सातकर्णी। तो इसका आंसर जो है आपका गौतम बुद्ध रहेगा। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो महात्मा बुद्ध हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध श्रवण कहलाते थे कौन? बौद्ध श्रवण कौन है? बौद्ध श्रवण क्या जो है धर्म महामात हैं या फिर तीर्थंकर हैं? सी में अलवार और डी में भिक्खु। ये जो है आपके आंसर हैं जिनमें भिक्खु आपका इन ऑप्शंस हैं, इनमें ऑप्शंस में जो है ये आपका आंसर रहेगा डी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 की बातचीत हम करेंगे। 14 में कह रहा है कि महिला बौद्ध संघ की पहली भिक्षुनी या भिक्षुनी आप कहें कौन थी? तो आप जो हैं इसमें ऑप्शन लेंगे और ऑप्शन में पहले कहेंगे प्रजापति गौतमी, बी में आप कहेंगे प्रभावती गुप्त, सी में आप कहेंगे धनवती, और डी में आप कहेंगे बुद्धमिता। तो इसका आंसर जो है प्रजापति गौतमी आपका रहेगा। जो बौद्ध धर्म में पहली महिला जो है भिक्षुणी थी वो प्रजापति गौतमी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बातचीत हम करेंगे और महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल जो है वो कौन सा है? उनमें आप ए में कहेंगे कलिंग, बी में आप कहेंगे सारनाथ, सी में कहेंगे आप लुम्बिनी, और डी में कहेंगे आप कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ वो लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल की तराई में पड़ता है ये स्थान, और सारनाथ में इन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया। कुशीनगर में जो है इनकी मौत हुई। तो ये वहां पर अपरिनिर्वाण यानी कि निर्वाण की प्राप्ति यहाँ पर इनको हुई। तो ये सारी चीजें जो है आप अच्छे से ऑप्शंस को भी देख लिया करो कि कहाँ क्या कनेक्शन बन सकता है, कैसे कनेक्ट कर पाते हैं आप। उसके बाद हम यदि आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन या उपदेश कहां पर जो है ये आपको बताना है। ऑप्शन उसी तरह से आपके सामने रहेंगे और आपको उनमें से एक छांटना है। आप पहले कहेंगे बोध गया, फिर कहेंगे आप सारनाथ, उसके बाद कुशीनगर, और फिर कहेंगे लुम्बिनी। देखिए हम सभी चारों की बातचीत एक बार कर लेते हैं। लुम्बिनी में अभी बताया है कि इनका जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया,
और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुशीनगर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि इनकी डेथ हुई। तो क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम प्रवचन, आपका आंसर बी हो जाता है, सारनाथ जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? इसके जो है आपके ऑप्शन है लुम्बिनी। देखिए कई बार ये ऑप्शन आ चुके हैं और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हैं ये सारे नाम। आप अच्छे से इनको कुशीनगर, सी में सारनाथ और डी में बोध गया। फिर मैं आपको जो है ये रिपीट करवाऊंगा ताकि गलती होने की कोई संभावना बचे नहीं। ज्ञान की प्राप्ति पूछ रखी है तो ज्ञान जो है महात्मा बुद्ध को बोध गया में हुआ, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई, लुम्बिनी में जन्म हुआ, सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया इन्होंने। तो आपका आंसर आज का रहेगा बोध गया, ए इस क्वेश्चन नंबर 17 का। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 18 की बातचीत हम करेंगे और 18 में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन से बता दी है। ये इंडिविजुअली आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से और ऑप्शन कुछ इसी प्रकार के आपको देगा जो आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि सारे नाम जो है महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी रूप में आपने सुने हैं। सारनाथ, लुम्बिनी और डी में कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाण की बात है, कुशीनगर इसका आंसर रहेगा। सारनाथ में तो इनको जो है उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या है? स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या है? संस्कृत का जो है वो अर्थ है वो मेहराब है क्या? आपको बताना है। मेहराब, बी में आप कहेंगे शिखर, सी में आप कहेंगे टीला और डी में आप कहेंगे प्रांगण कहेंगे। तो आप इसका आंसर जो है वो है टीला। स्तूप का मतलब जो है संस्कृत में टीला होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बातचीत यदि हम करें तो कौन सी संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है? स्तूप से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन मार्क। ए अंड, बी में गर्भगृह और सी में हर्मिका और डी में सफी। तो अंड देखिएगा तो वो स्तूप से संबंधित है, हर्मिका भी इससे है, वेदिका होती तो वो भी होती, लेकिन जो है गर्भगृह मंदिर से रिलेटेड है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बी आप आंसर इसका दे सकते हैं, गर्भगृह जो है स्तूप से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की बातचीत करें तो कौन सा स्थान ऐसा है जहां से स्तूप मिले हैं? जहां से स्तूप मिले हैं, स्तूप जहां से मिले हैं उन जगहों का आपको जिक्र करना है। और स्तूप जहां जहां मिले हैं उनमें आप कह सकते हो कि जो है पहला ऑप्शन आपका सांची होगा, फिर बी पर अमरावती, सी पर जो है आप कह सकते हो शाहजी की ढेरी और डी में सभी। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं स्थान, इन सभी से स्तूप मिले हैं, ये आंसर आपका डी हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की यदि हम बात करें तो सबसे विशाल और शानदार बौद्ध स्तूप कहां से मिला है? विशाल और शानदार स्तूप जहां से मिला है उसकी बातचीत जो है यहाँ की जा रही है। उनमें सबसे पहले आप कहेंगे कि सांची, फिर अमरावती कहेंगे, फिर आप भूमरा कहेंगे, भूमरा, तो यहां आप सबसे विशाल और शानदार स्तूप जो मिला है वो अमरावती से मिला है। आपका आंसर बी हो जाएगा। डी में जो है नन ऑफ दीज दे देगा, कोई नहीं। इस तरह से जो है आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। 23 में कह रहा है कि बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध द्वारा यानी कि बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। तो क्या है वो आप जो है बता सकते हैं। ए में चक्कर, बी में जो है आप बता सकते हैं रिक्त स्थान, सी में आप स्तूप कह सकते हो, और डी में सभी कहें या नन ऑफ दीज कह दे। तो यहां जो है आप इसका आंसर यदि देंगे तो वो चक्कर हो जाएगा। चक्कर जो है पहले उपदेश का प्रतीक जो है वो चक्कर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बातचीत करेंगे। सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती है। सौभाग्य लाने वाली देवी जो है क्या मानी जाती है? तो आप इसके जो है ऑप्शन में कहेंगे ए में साल भंजिका, बी में आप कहेंगे गजलक्ष्मी, सी में आप कहेंगे जो है ए एंड बी, और डी में कहेंगे नन ऑफ दीज। तो गजलक्ष्मी जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका। सौभाग्य लाने वाली जो देवी है वो गजलक्ष्मी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 25, बौद्ध धर्म की नई परंपरा यानी कि मूर्ति पूजक कहलाई। बौद्ध धर्म की नई जो परंपरा है मूर्ति पूजक जो है वो कौन सी है, ये पूछना चाह रहा है यहां पर आपसे। तो वो आपका आंसर ऑप्शन के तौर पर जो है आप देख सकते हैं वो क्या श्वेतांबर है। ए में आप श्वेतांबर, बी में आप दिगंबर कहेंगे, सी में जो है आप यहां पर हीनयान कहेंगे, और डी में आप महायान कहेंगे। महायान। तो जो मूर्ति पूजा करने वाले थे वो धर्म की एक शाखा, नई शाखा जो आई वो महायान के नाम से जो है प्रसिद्ध हुई। महायान आप कह सकते हो, महायान। उसके बाद आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा 26 नंबर। उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि मंदिर जो 8वीं शताब्दी में एक पूरी पहाड़ी को काट करके बनाई गई, यानी कि 8वीं सदी के मंदिर, 8वीं सदी का मंदिर जो पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया।
तो पूरी पहाड़ी को जो काट करके मंदिर बनाया गया वो है बिरला मंदिर। दूसरा ऑप्शन है आपका मीनाक्षी मंदिर। सी में आपको कह रहा है कैलाशनाथ मंदिर। और डी में आपको कह रहा है अक्षरधाम मंदिर। तो ये जो है कैलाशनाथ मंदिर ऐसा है जो पूरे की पूरी पहाड़ी को काट करके बनाया गया है। इसका आंसर आपका रहेगा कैलाशनाथ मंदिर। उसके बाद हमारा आज का जो है आखिरी लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का रहेगा कि भारत के उत्तर पश्चिमी नगरों से मिली भारत के उत्तर पश्चिमी नगरों से मिली बौद्ध मूर्तियों पर प्रभाव है। किस चीज का प्रभाव है? तो वो आपका ईरानी, बी पर यूनानी, सी पर जो है वो रोमन और डी पर है इस्लामी। तो कौन सा प्रभाव है भारत के उत्तर पश्चिम नगरों से जो मिली हुई बौद्ध मूर्तियां हैं इनके ऊपर आप कह सकते हो यूनानी प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के ऊपर आधारित जो हमारा 12th क्लास का चैप्टर है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो विचारक हैं, विश्वास है और इमारतें हैं, या यूं कहें कि सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के और ईसा संवत जो 600 तक चला, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये सामान्य ज्ञान को जो है रिप्रेजेंट करते हुए उसके ऊपर आधारित ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो है आप किसी स्टेट पीसीएस की यदि तैयारी करना चाहते हैं, आप यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो बराबर जो है ये फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपके लिए। तो रिवीजन करते रहिएगा। इसी तरह से इस सीरीज में जो है सारे के सारे 12th क्लास की हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम कवर करते जा रहे हैं। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टिविटी बनाए रखना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।